बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारा सलाम और खुशामदीद। नए आने वाले तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन का जो वीज़ा है वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ से अप्लाई किया जा सकता है, उसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है और अभी कोविड-19 की इस सिचुएशन के अंदर कौन कौन से वीज़ाज़ जो हैं वो ओपन हुए हैं यूक्रेन के लिए। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक दफ़ा फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। दोस्तों, जो लोग यूक्रेन जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि आप जो हैं वो उसके लिए वीज़ा को अभी शॉर्ट टर्म वीज़ा, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर बहुत ही सादा है और उसकी फ़ीस भी बहुत कम है। यूक्रेन का विज़िट वीज़ा जो है उन लोगों को दिया जाता है जो विज़िट के मकसद से और जिन्होंने साइट सीइंग के लिए जाना होता है, लेकिन उनके पास कोई इनविटेशन लेटर नहीं होता। आज से पहले जो है दोस्तों, आपको बताते चलें, कुछ अर्सा पहले तक यूक्रेन में अगर आपने विज़िट के लिए जाना था, टूरिस्ट बन के जाना था, तो आपके पास वहाँ के दोस्त, वहाँ के रहने वाले किसी फैमिली मेम्बर का इनविटेशन लेटर आपके पास होना ज़रूरी था। लेकिन अभी इनविटेशन लेटर की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप किसी भी शेंजन वीज़ा की तरह आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए यूक्रेन की जो साइट है, यूक्रेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बता रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से जो है एप्लीकेशंस ली जा रही हैं यूक्रेन के लिए। आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान वाले लोग जो यूक्रेन जाना चाहते हैं वो भी पाकिस्तान से ही अप्लाई करते हैं। उनके लिए सिंगल, डबल और मल्टीपल एंट्री फ़ीस जो हैं वो डिफरेंट हैं। जो हजरात पाकिस्तान से सिंगल एंट्री फ़ीस के साथ यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको $165 पे करना होंगे, जो कि 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। डबल एंट्री फ़ीस के जो है वो है $255 और मल्टीपल एंट्री फ़ीस है वो है $395। इसके अलावा जो जेरी डेस्क है वो के सर्विसेज चार्जेस ले रहा है वो है $24, 24 या $25 जो है वो जेरी डेस्क जो है वो अपने सर्विस चार्जेस लेगा। तो दोस्तों, ये तो वो थी फ़ीस जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तानियों से है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री के लिए। इसके अलावा अगर आपको अर्जेंटली जाना है वहाँ पर, तो 5 दिन में आपको वो वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, यूक्रेन का शॉर्ट टर्म वीज़ा। और अगर आप रेगुलर टाइमिंग देते हैं उनको, आप को मतलब अर्जेंट नहीं है, तो 5 से 10, 10 से 30 दिन या इससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। वीज़ा की रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए, उसके लिए आपको जो है वहाँ पर अपने साइट के ऊपर फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन ही आपकी पिक्चर अच्छी सी, एक साफ़ बैकग्राउंड वाली, आपके बड़ी ही एक शानदार सी जो पिक्चर है उसको अप्लाई किया जाएगा, वहाँ पर ऑनलाइन ही होगा फॉर्म फिलिंग। इसके अलावा जो है फॉर्म फिलिंग के बाद आपकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी वही रहेंगी, जैसा कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट का होना। इसके अलावा उसके पासपोर्ट के ऊपर 2 जो हैं खाली पेजेस का होना, डेफिनेटली उसके ऊपर आपका वीज़ा लगेगा। इसके अलावा जब आप वापस आएँ यूक्रेन से, तो आपका पासपोर्ट जो है वो 3 महीने तक वैलिड रहना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है उसका हम आपको एड्रेस बताते हैं, उसका नाम है visa.mfa.gov.ua। इस वीज़ा साइट को आप ओपन करें, यूक्रेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप फॉर्म फिल करें, अपनी फ़ोटो लगाएं। फ़ोटो इस तरह की होनी चाहिए कि 80% आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए, क्लियर वहाँ पर आना चाहिए। इसके अलावा 30,000 यूरो की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास काफ़ी
जो है इकोनॉमी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, आपके पास फ़ंड ज़्यादा होने चाहिए। और जनरली बोला जाता है कि एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। तो दोस्तों वैसे अगर आपकी स्टेटमेंट जो है 1 साल पर मुश्तमिल होगी, वो आपकी सपोर्टिव किस्म की अगर बैंक स्टेटमेंट होगी, तो आपका वीज़ा जो है वो एप्लीकेशन और वीज़ा लगाने में आपकी आसानी होगी। इसके अलावा जो पेमेंट ऑफ काउंसलर जो है वो आपकी फ़ीस जो आपको बता दिया है, वो आपको $165 वन सिंगल एंट्री के साथ आपको देनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं, तो इसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या-क्या चाहिए होगा, उसमें आपकी होटल बुकिंग होगी, रिटर्न एयर टिकट होगा, ट्रैवल प्लान होगा। और अगर आप जो है ये सारा मामलात अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल तौर पर क्लियर कर सकते हैं, तो आपका वीज़ा डेफ़िनेटली यूक्रेन के लिए लग जाएगा। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन ने अपनी वीज़ा सर्विसेज जो हैं वो बहाल कर दी हैं। लेकिन आज की न्यूज़ के मुताबिक यूक्रेन में तमाम वीज़ा सर्विसेज अभी बंद हैं। सिर्फ बिज़नेस वीज़ा वाले लोग जो हैं वो अपने बिज़नेसेस के लिए, बिज़नेस अप्लाई करने के लिए, बिज़नेस के वीज़ा को अप्लाई करने के वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अभी बाकी तमाम वीज़ाज़ हर किस्म के जो हैं वो बंद हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि अगले आने वाले 10 से 12 रोज़ के अंदर तमाम वीज़ा सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। हाँ, तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी यूक्रेन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नए आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।